में भी कोई जॉब सर्च कर रहा है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, उसको क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जो एकदम गिव अप करने वाला है? नहीं यार, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा है मेरा। मैं मैरिड थी और मेरे हस्बैंड का जॉब नहीं था। 5 तो 5 साल बाद आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हो और विद द गुड पैकेज। कई सारे मेरे ही इसी कोचिंग में मेरे बैच के फ्रेंड थे, मैंने उनको भी गाइड किया कि लगे रहो, गिव अप मत करना, और हम लोग के बैच के सारे लोग जॉब लेकर गए सर। आज ऑलमोस्ट यस सब जॉब लेकर गए। से तुम्हारे जॉब पे कभी ऐसा हुआ कि तुमको निकाल दिया गया? 2018 और 19 में जो स्टूडेंट्स ने उस समय पढ़ाई की, आज 2024 में वो कहाँ है? आज की इस वीडियो में हम लोग अपने एक्स स्टूडेंट से मिलने वाले हैं, जिनके पूरे लाइफ की जर्नी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज क्या स्ट्रगल्स रहे, ऑफिस में कैसे क्या हुआ, कोविड के टाइम में क्या हुआ, आज करंट सिचुएशन विद 2024 में क्या पैकेज होल्ड करती है, किस पैकेज से स्टार्ट हुआ था, और उतना सारा पैसा अर्न करने के बाद उन्होंने अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव किया है। आज उनका सजेशन आपके लिए क्या है, आपके लिए कैसे वो एक बेनिफिशियल हो सकता है। आप अपनी जर्नी भी बेटर सिचुएशंस में हैं तो कैसे बावजूद सारे फाइनेंशियल इश्यूज या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हुए भी कैसे आप अपने करियर में एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो अगर आज आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा लेसन मिलेगा, समझने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको। और आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए, अपने अपने दोस्त हैं जिनको लगता है कि वो भी कुछ ऐसी सिचुएशन में है, उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा और इंस्पायर होंगे वो लोग। हाय, सो आंचल, अपने बारे में एक थोड़ा सा डिटेल में बताओ, कब बीटेक हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ और अभी क्या कर रही हो? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे बुलाया, और मीन्स मैं खुद आज आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ पे मैं आई, और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब बिकॉज ऑफ यू आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। मैं किस सिचुएशन में थी, मीन्स जब मैं इमेजिन करती हूँ तो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन द थिंग, बट या डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई मीन्स मैंने अपना करियर कैसे बनाया और आज मैं कहाँ हूँ। डेफिनेटली मैं सबसे यही बताना चाहूँगी कि डेडिकेटली जहाँ भी हो उस काम पे करो। डेफिनेटली मैंने अपना बीटेक किया था। कब से बीटेक किया था? मैंने 2016 में कंप्लीट किया बीटेक, राइट। एंड आफ्टर दैट मैं कॉल सेंटर में जॉब करने लगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीटेक। तो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, मेरी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब था, तो मैंने कॉल सेंटर में कुछ टाइम काम किया। एंड देन ट्राई की मैंने बीटेक किया है तो डेफिनेटली वर्क इन द मीन्स इन डेवलपमेंट और इन वांट टू बी इन आईटी करियर और इन मीन्स कि मैं इंजीनियर बनूँ, राइट। बिकॉज मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं एक इंजीनियर बनूँ, उन्होंने बहुत डिफ़िकल्टी से मुझे पढ़ाया था। तो मैंने स्टार्ट किया कोचिंग सर्च करना, तो मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, किसी ने सजेस्ट नहीं किया, तो जस्ट मैं गूगल पे सर्च आउट किए तो मुझे जेटीसी दिखा। वो मेरा लक था कि मैंने देखा और रीच आउट किया इस कोचिंग को 2018 में। तो मुझे लगा कि नहीं, किसी पे भरोसा तो करना चाहिए, तो मैंने इस जेटीसी पे भरोसा करके कंटिन्यू स्टार्ट किया। और जो भी मैंने यहाँ पे फीस सबमिट की, और उस टाइम पे जो चीज़ें थी, स्ट्रगल था, तो बहुत डिफ़िकल्टी से मैंने फीस सबमिट की और पढ़ा। मीनवाइल मेरे पास एक बच्चा भी था, मतलब तुम्हारी शादी हो हाँ, शादी हो चुकी थी, तो एक बच्चा भी था जो कि मैं अपने होम टाउन पे छोड़ के आई थी। मेरी मम्मी उसका देखभाल करती थी। मैं यहाँ एज अ स्ट्रगलर आई थी घर से, और मैं कॉल सेंटर में फिर अगेन जॉब करती थी। एंड देन यहाँ पे कोचिंग करने के 6-8 मंथ्स बाद मेरा यहाँ पे फर्स्ट इंटरव्यू था मेरे बैच का, जिसमें कि मैं फर्स्ट इंटरव्यू में वो इंटरव्यू क्रैक कर गई। और वो कंपनी कौन सी थी? न्यूक्लियस थी। वेरी गुड जी। और वहाँ पे पैकेज मेरा जो लगा था वो 5 LPA का लगा था, 5 LPA इन 2019 में। या मैंने कोचिंग यहाँ पे ज्वाइन की थी 18 में, और 18 के लास्ट में, और 19 के लास्ट आते आते मेरी जॉब लग चुकी थी न्यूक्लियस में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्योर डेवलपमेंट में जावा प्रोफाइल पे। और LPA मेरा रहा 5 LPA, ठीक है। एंड देन अगेन वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया एंड लर्न मोर, अक्वायर द नॉलेज, और उस बेसिस पे मैंने अगेन इंटरव्यू मीन्स डिसाइडेड टू स्विच द कंपनी। देन मैंने दिया 2-4 कंपनी में मेरी सिलेक्शन हुई, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा एंड TCS। तो मैंने अगेन डिसाइड किया कि किस में जाना चाहिए, तो जिसमें मेरा मुझे CTC सही लगा उसमें, और एज पर द कंपनी तो अगेन आई ज्वाइन सेकेंड कंपनी टेक महिंद्रा। कब, कौन से ईयर में? मैंने टेक महिंद्रा को 2011 में ज्वाइन किया। 2011 सॉरी 21 सॉरी 2021 में। हाँ, 21 में मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पे एक 1 ईयर काम किया। एंड देन 1 ईयर काम किया और मैंने उस कंपनी को स्विच करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, बिकॉज ऑफ मैं उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा। मेरे फादर एक्सपायर मीन्स वो वेल नहीं थे,
और उसी बीच कोविड का टाइम आ गया, तो मैं घर पे थी, तो मैं फादर को देखती थी, तो वो मीन्स he is not well and now he is no more, expired last year। ठीक है, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। देन मैंने वहाँ से भी स्विच करके, और फाइनेंशियल कंडीशन और मेरी खराब होते गई, बिकॉज मैंने कुछ मतलब पैसे जो है, हाँ, पापा के इलाज वगैरह में, और मेरा घर नहीं था लॉकडाउन में। मीन्स ये सीखा कि अपना घर होना चाहिए, तो मैंने जमीन लिया, उस पैसे से घर बनाया साल भर के अंदर अंदर कोविड के ड्यूरेशन में। जॉब करते समय जी ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो घर बनाना और ये सब करने में कितने पैसे लगाया तुमने अपने? 32 लाख का मैंने जमीन लिया, और अराउंड 16-17 का मैंने 16 लाख का घर बनाया, जिसमें कि अभी अनफिनिश्ड है, अभी फिनिश नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ तो इन टाइम में। एंड देन मेरा इसी बीच मेरे फादर एक्सपायर हो गए, एंड देन मेरी मदर अभी लास्ट मंथ हार्ट सर्जरी हुआ है उनका, हार्ट का, तो वो मैं टेक केयर कर रही हूँ, अभी देखती हूँ। तो मीन्स मैं इस सिचुएशन से यहाँ आके मैंने इतनी सारी चीज़ें की अपने मीन्स घर पे, कोविड के ड्यूरेशन में 4 साल जो घर पे रहे, और नाउ अब वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया है। अभी कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हो? अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग इन कॉग्निजेंट। अच्छा। एंड वहाँ पे भी मेरी जो LPA है सर वो 18 है, और या 5 ईयर, मतलब कि 5, तो 5 साल बाद आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हो और विद द गुड पैकेज, है ना? यस सर। तो अपने आप से अभी कितनी सेटिस्फाइड हो? सर आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड कि मैं कहाँ थी। मीन्स माई फादर वॉज फार्मर, और अनलकली मैं आपको रीच आउट की थी सर उस टाइम पे, और या एंड अनलकली, और मेरा जो एफर्ट था और आपका मोटिवेशन था, आपने जो कॉन्फिडेंस दिया था, उस बेसिस पे मैंने फर्स्ट इंटरव्यू इस बैच में, जो मेरा बैच था 18 का, उसमें मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर किया था सर। एंड मीन्स अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं अपने मदर को देख रही हूँ, फादर को देख, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप टेक केयर कर एज अ गर्ल। हाँ, एज अ गर्ल सिंगल, हम मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे स्कूल में नाउ ही इज एडमिशन, या एंड मतलब सारा कुछ आप मैनेज कर रहे हो। अब एक यहाँ पे आप सब लोग अगर ये सुन रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये आंचल से मिलवाने का एक सिंगल पर्पस है कि हम सभी लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि हम इस वजह से ये नहीं कर पाए, उस वजह से वो नहीं कर पाए। अब मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई करते समय भी, अच्छा, पढ़ाई को तुमने यहाँ पे कैसे मैनेज किया? सर पढ़ाई को मैनेज करना तो वेरी डिफिकल्ट, JTC में पढ़ाई करते लेकिन मुझे जो यहाँ पे चीज़ें मिली, जो मैंने ग्रैब किया चीज़ों की, एनालिसिस करना, वर्क करना, मैं ये समझती थी कि अब जैसे मैं इस कोचिंग में आई थी, तो मैं समझा कि मेरा जॉब लग गया, मैं यहाँ पे डेडिकेटली उतना कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे आया, मैंने एक्स स्टूडेंट से भी मिला, जैसे कि रहमान सर, मुझे याद है आज भी, आफ्टर लॉन्ग टाइम रिमेंबर द नेम, बट या स्टिल मुझे याद है कि हाँ रहमान सर थे, जो भी वहाँ के उस वक्त के एक्स स्टूडेंट थे, तो मुझे वो गाइड किया। उस बेसिस पे मुझे लगता था कि मेरा जॉब हो चुका मतलब है। एक जो एक्स स्टूडेंट्स जो होते हैं JTC के, और जिनकी जॉब वगैरह हो गई थी, सो दैट द नेम सी इज टेकिंग इट, तो उसमें क्या था कि उन्होंने भी काफी आपको एक वो किया कि मतलब हेल्प कर, इन द सेंस कि देख के भी मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो ये चीजें थी। और अब थोड़ा सा हमें ये बताओ कि जब तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, तो क्या उस समय तुम्हारे फैमिली से, पापा से ऐसा था क्या कि तुम पढ़ो, आराम से करो, हम खूब पैसे भेज रहे हैं तुम्हें? नहीं ऐसा सर, होता बिल्कुल मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं मैरिड थी, और मैं मेरे हस्बैंड का जॉब नहीं था, वो भी स्ट्रगलर ही थे, तो मेरे पेरेंट्स से ये था कि तुम करो, तुम टाइम लो, लेकिन टाइम भी नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती थी उस टाइम पे, क्योंकि पापा का एज, मीन्स इस एज पे आफ्टर बीटेक, आफ्टर मैरिज आप डिपेंड नहीं पेरेंट्स पे हो सकते हो, राइट? तो पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं हो सकते, तो मैं अपना कोई प्रॉब्लम फादर को, मदर को बताना नहीं चाहती थी, बट मेरे हैंड में जॉब नहीं था, बस ये था उनको पता कि जॉब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आके जो एफर्ट लगा रही थी कि मुझे मिल जाए, कि मैं कोई एक्सक्यूज, कोई प्रॉब्लम इशू अपने फादर को इस एज में ना दूं। वो तो मैं इसमें मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम करता हूँ कि क्या जो फाइनेंशियल सिचुएशंस थे वो स्टडीज को, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब 2016 बीटेक करने के बाद समवेयर 2018-19 में जब ये तुम पढ़ाई कर रही थी, तो क्या फाइनेंशियल सिचुएशंस बैरियर नहीं बना क्या पढ़ाई करने का?
नहीं सर, वैसे तो मैं कह सकती हूँ मेरे लिए था, लेकिन मैं यहाँ पे आके आपको भी एक्सप्लेन की सर, एंड देन काउंसलिंग मैन करेक्ट मतलब ओवरऑल अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, इज मैरिड। आप हमारे तरफ से आपको उस समय बहुत सपोर्ट मिला मुझे बहुत सपोर्ट मिला। इवन उस टाइम फीस भी बहुत कम थी, अराउंड 10 और 15 के लगभग में था, बट वो फीस भी मैं सबमिट नहीं कर पा रही थी टाइमली, तो वो भी मैं बहुत मुश्किल से दे पा रही थी। देन सर आप भी और मैम थी उस वक्त जो तो मुझे समझा और फीस मेरी बहुत कम करके मुझसे मीन्स लिया उस समय, और बहुत सपोर्ट मुझे मिला। कभी उस समय ऐसा लगा था क्या कि ड्यू टू फाइनेंशियल सिचुएशन अब हम गिव अप कर देंगे, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे जॉब लेनी है और जॉब मिल जाएगी। यहाँ ये पॉइंट है, ये मीन्स ये मेरा एक लकी चार्म रहेगा जो मैं इस कोचिंग में अगर आके भी जॉब नहीं ले पाई, देन नेवर विल बी, मतलब आप कभी भी नहीं ले सकते हो, फिर कभी मैं नहीं ले सकती। ये मुझे था उस वक्त, इसलिए मैं मीन्स मेरा बच्चा हॉस्पिटलाइज भी हो जाता तो मेरी मदर बताती थी मुझे कॉल पे कि बच्चे बीमार हैं या कुछ भी, फिर भी मेरी ये कहती थी मम्मी कि तुम नहीं आने या जो भी। अब मैं भी कहती ठीक है, मैं जॉब लेकर ही आऊँगी। करेक्ट। एक बात बताओ, जब तुमको अपना पहला जॉब मिला उस समय, तो उस समय तुमको क्या फील हो रहा था? सर उस वक्त तो मैं ये रियलाइज अभी भी करती हूँ और तब भी करती हूँ कि कोई इंसान मिलता है सर, मीन्स भगवान कहीं नहीं, सामने ही भगवान है। जैसे कि मुझे आप उस रूप में मिले, मुझे किसी ने नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भगवान, लेकिन कहते हैं इंसान में ही मिलते हैं भगवान। मीन्स मैं आई, मुझे पता नहीं था, किसी ने, अभी होता ना कि गाइड करते अपने फ्रेंड को, अपने उसको कि हाँ ये कोचिंग कर लो, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था। मैं नेट पे देख के आई थी और मैं आई और आपने भी बताया कि ठीक है लग जाएगा, लेकिन आप बोले कि अब तुम अपना देख लो सिचुएशन ये और कंटिन्यू करो। तो मैंने भरोसा करके कंटिन्यू किया और आपका भी जब कंटिन्यू किया, कोचिंग में आई रही, क्लासेस की, तब आपका सपोर्ट, मैम का सपोर्ट बहुत रहा जी, बहुत सपोर्ट रहा और मैं कंटिन्यू अपना क्लास की। और जॉब लगने के बाद मुझे लगा कि मतलब वो किसी न किसी रूप में मुझे मिला जो मुझे लिंक दिया और मैं आज जॉब पा ली। जॉब पाने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। जब मैं इंडिपेंडेंट हो गई, मेरी एक अर्निंग हो गई, इनकम हो गया, तो मुझे लगा मेरा सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। और जॉब ने मतलब जो भी तुम अभी जॉब कर रही हो, ये तुम्हारे आगे की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया? मेरा कहने का मतलब है कि जॉब मतलब ऐसा एक अच्छी जॉब और अच्छा अर्न करना कितना जरूरी है, क्योंकि उस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से तुम आती हो जहां तुमको समझ में आएगा कि विदाउट मनी और विथ मनी और एक अच्छा जॉब के साथ क्या असर पड़ता है लाइफ पे। सर इम्पैक्ट तो इतना पड़ा मेरा, क्योंकि मेरे फादर फार्मर थे, मैं बिल्कुल ही लोअर क्लास फैमिली से थी। मैं यहाँ पे मेरे फादर ने ज़मीन बेच के मुझे पढ़ाया था, बीटेक कराया था, तो मेरा था कि मुझे जॉब लेना है। और जब जॉब लगा, देन आई रियलाइज कि कितनी ज़रूरी है एक अर्निंग और एक खास अच्छा प्रोफाइल। मैंने अभी कॉग्निजेंट की बात करती हूँ सर, मैंने देखा कि कोई प्रोफाइल था उसका, वो बेंच पे था, ठीक है, ही इज़ ऑन बेंच। तो वो बोला कि आप किस प्रोजेक्ट में हैं? मैंने बोला कि राइट नाउ आई एम वर्किंग इन ऑप्टम फाइनेंस राइट नाउ, हाँ मैं कर रही हूँ। तो उसने बोला कौन सा प्रोफाइल है? मैंने बोला जावा। तो बोला कि आप मीन्स वो अपना प्रोफाइल दिखाया, तो कोई अदर था जो इसका कि मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उसको उस कंपनी में भी काम नहीं मिला। और नाउ कंपनी क्या किया, उसे 2-3 महीने रखा बेंच पे, रिलीज कर दिया जी। अब एक बात आप सभी लोगों को समझनी है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि कंपनी से फायरिंग हो रही है या हटाए जा रहे हैं लोग, रिसेशन आ रहा है, क्या ये जो पूरा पीरियड रहा इससे तुम्हारे जॉब पे कभी ऐसा हुआ कि तुमको निकाल दिया गया या ऐसा कुछ? जावा मीन्स जावा इतनी ऑन डिमांड है और जावा इतनी मतलब सिक्योर, मीन्स जावा बहुत सबसे अच्छा प्रोफाइल मैं मतलब आज समझो आप 2000 डिमांडेड भी है, प्लस में हाई सैलरी भी पेड है। 2018-19 के बाद आज भी सामने वाला उसी पे काम कर रहा है सेम। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट आफ्टर 5 years, व्हाट आफ्टर 10, और मैं ये चीज ऐसे आपको बहुत सारे लोगों से मिलवा सकता हूं जो 2009 में पढ़े हैं और आज भी इसी चीज पे काम कर रहे हैं। और आज भी आप अगर इसमें पढ़ते हो तो फ्यूचर में भी इसका बहुत स्कोप है। एंड मतलब एवरी डे कुछ ना कुछ नया इवॉल्व हो रहा है, लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो तुमने यहाँ पे अपना फाउंडेशन बनाया, पढ़ा, उस फाउंडेशन से काम करने में कितना असर पड़ता था? जो टास्क मिलता था ऑफिस से,
उस पे कितना असर पड़ता था? सर सिमिलर मुझे लगा, क्योंकि यहाँ जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था, आपने प्रोजेक्ट कुछ कुछ दिया था, ठीक है, तो उसकी कोड फ्लो, कोड एंड जो पढ़ा देते हैं, जो कंटेंट देते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, एनालिसिस, फुल स्टैक का जो देते हैं वो सेम मुझे मिला वहाँ कंपनी में। फुल स्टैक, फ्रंट एंड था, बैक एंड। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस इन द सेंस कि ऐसा तो नहीं होगा कि जो यहाँ था एज इट इज था। मैं ये जानना चाहता हूँ, या और लोग जानना चाहते होंगे कि मतलब अपना दिमाग कितना लगाना पड़ता है? सर अगर हम यहाँ पे अपना दिमाग लगा पा रहे हैं कि चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जो आपने कंटेंट दिया है उस पे, अगर उस बेसिस पे ही सिमिलर, बिल्कुल सेम नहीं बट सिमिलर होते हैं कि माइंड लगाने का मुझे एनालिसिस, मतलब भाई काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, राइट। चीज़ें डिफरेंट होगी बट बेस सेम आपको सोचना पड़ेगा कि ये फ्रंट एंड है, बैक एंड है, कैसे कोड, तो जो कंटेंट यहाँ पे मिला सिमिलर रहा। और देन अगर आप 1 ईयर, कुछ 6 मंथ, 2 मंथ्स और 4-5 मंथ्स, और आफ्टर 1 ईयर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, यू आर नाउ एबल टू डू द वर्क। करेक्ट। राइट। और मुझे स्टार्टिंग में स्ट्रगल हुआ, जैसे कि मैं पढ़ के गई, और मैं बता रही हूँ कि काम समझने में, कॉन्फिडेंस में भी तो बहुत डिफरेंस रहता है कि आप एक कहीं पे पढ़ के और देन सडनली मैं डेवलपमेंट में जा रही हूँ, काम टास्क असाइन हो जा रहा है, तो उस टास्क को समझ रहे हैं कि क्या काम आया है, एंड देन करना। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा स्ट्रगल था, बट नाउ ये है कि मुझे करना ही यार, लगे रहना है, बिकॉज एक अर्निंग। अब जैसे जो तुम्हारी अपनी एक जर्नी है लाइफ की, कुछ लोगों के लिए ये जर्नी एक बहुत ऑर्डिनरी जर्नी है, कुछ लोगों के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और कुछ लोगों के लिए इम्पॉसिबल है शायद। लेकिन तुम अपनी जर्नी से और लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे कि देखो भाई, पढ़ रहे हो, अगर कुछ और कर रहे हो, पढ़ना है, जॉब में जाना है ना, तो ये काम तो करना ही, और ये काम मत करना। जी डेफिनेटली सर, अगर जॉब लेना है, जैसे गवर्नमेंट में ही मान लीजिए किसी का सिलेक्शन IPS जो भी बन जाता है, कोई अगर गाइड करता है तो उसकी चीज़ों फॉलो करने लगते हैं लोग। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में है कि कोई फॉलो नहीं करना नहीं चाहता, बट यू हैव टू फॉलो कि सामने वाले ने कैसे जॉब पाया। बिकॉज बीटेक वो बताओ कि अभी जैसे कोई जॉब सर्च कर रहा है अभी, या मे भी कोई जॉब सर्च कर रहा है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, उसको क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए? जो एकदम गिव अप करने वाला है, नहीं यार इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा है मेरा, उसे क्या बात ध्यान रखना चाहिए? गिव अप के लिए कभी नहीं, नेवर एवर सर सजेस्ट कि गिव अप करो, दैट टू इन IT इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वाले में एज आपका क्रॉस हो गया, इतने अटेम्प्ट से इतने क्रॉस हो गए, या ये जितनी इश्यूज होते हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, IT में गिव अप मत करिए। उसके अलावा ये बैरियर ही नहीं है कि आपका मीन्स वैकेंसी नहीं आ रही है, या आपका परसेंटेज नहीं पूरा रहा है, आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर रहे हैं, या कुछ परसेंट, कुछ कट ऑफ से आप पीछे रह गए, यहाँ पे ये बैरियर नहीं है। बस ये है कि आप कंटिन्यूअसली लगे रहिए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि आप अगर बीटेक करके आ रहे हैं, या जो भी चीज़ें थोड़ी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है, तो डेफिनेटली आप यू आर एबल टू डू द वर्क। तो डेफिनेटली आप लगे रहो, गिव अप नेवर एवर करो। मैं तो वही कहती हूँ, कुछ नहीं भी आ रहा है तो लगे रहो, ये सोचो कि आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएगा। नहीं, सबसे एक और बात है कि आप जब इंटरव्यूज दे रहे हैं, सिलेक्शंस बहुत सारे लोग तुरंत हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को टाइम लगता है, लेकिन उस सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या इनको ध्यान रखना चाहिए? सर जैसे मान लो तुम जॉब स्विच करती हो, ठीक है, तो उस समय ऐसा तो नहीं होगा, जॉब स्विच करने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ती होगी, डेफिनेटली करनी पड़ती है, कुछ इंटरव्यूज देती होगी, अभी भी सिलेक्शन नहीं होता होगा, तो उससे क्या सीखती हो जो इनको भी सीखना चाहिए? सर क्वेश्चन तो सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट होता है कि हमारा एक्सप्लेनेशन सही नहीं रहा, या फिर चीज़ें भूल गए हैं, जस्ट कि मैं काफ़ी टाइम पहले रिवीजन किया। काम करने का और थियोरिटिकल थोड़े डिफरेंस होते हैं, तो थियोरिटिकली पढ़ के रिवाइज करके स्टार्टिंग दो, बट ये है कि हम इंटरव्यू अगर दे रहे हैं तो कंटिन्यूअसली रिवीजन जरूरी है, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो यू हैव टू सेलेक्ट इन वन कंपनी, राइट, और आप एफर्ट लगाते रहो कंटिन्यूअसली, यू हैव टू डू द थिंग, मीन्स लेफ्ट नहीं कभी करना। क्योंकि मैं 4 साल के अंदर 2 कंपनी चेंज की, और बहुत आसानी से चीज़ें हो गई, बिकॉज कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करते रहो थियोरिटिकली, जो सर ने कंटेंट दिया मैं अभी भी उसी को रखी हूँ, इसी कोचिंग का चीज़ें मैं पढ़ती हूँ इंटरव्यू के लिए। जावा में तो बेसिक थोड़ी बहुत जिस पे काम किया हैंड्स ऑन है वो पूछते हैं, बट थियोरिटिकली इंटरव्यू में तो यही है सर कि बस थियोरिटिकली पूछते हैं, ओवरऑल कॉन्फिडेंस देखते हैं, आप कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, कितनी समझ है, क्योंकि जो सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है उसे बहुत एक्सपीरियंस है। तो जो कुछ भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आपके एक वर्ड बोलने से, आपके हेलो बोलने से, या आपका बेसिक अपना इंट्रोडक्शन देने से उसे बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि कैंडिडेट कैसा है, कैसा नहीं है, राइट। आंचल,
यहाँ से जब आप अपनी जर्नी पीछे मुड़ के देखते हो, बैक टू 2016 टू 18 19, क्या आपने मतलब इस जर्नी को कैसे आप एक्सप्लेन कर पाओगे? एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करो जिससे, और उसमें सजेशन भी दो कि क्या करना चाहिए। सर। मैं बैक अगर मुड़ के देखूं पीछे तो लाइफ तो बिल्कुल खाई की तरह है। अगर मैं पीछे देखूं मेरी लाइफ तो बिल्कुल खाई की तरह है कि मेरे पास कुछ नहीं था जब मैं मैरिड हूँ, हस्बैंड जॉब नहीं है, फैमिली भी साथ छोड़ देता है, एक आफ्टर बीटेक इवन छोड़ देता है, कितना पैसा लगा चुके हैं और मैं तो बिल्कुल लोअर फैमिली से, तो डेफिनेटली इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बट ये कंटिन्यूसली लगे रहो, आओ कोचिंग में पढ़ो डेडिकेटली, समझो कि हो गया, कभी गिव अप नहीं करना। थोड़ा टाइम लग सकता है, वी हैव टू बेटर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप डेफिनेटली पैसेंट ही रखते हो तभी चीजें हो पाती है, राइट? तो इसमें भी सेम चीज है कि थोड़ा पैसेंस रखो। इसमें सालों का पैसेंस नहीं रखना है, महीनों का पैसेंस, बिल्कुल शॉर्ट टाइम। मैं तो यही कहती हूँ सर, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें कोई बैरियर ही नहीं है। आप जब जॉब लेना चाहो तब जॉब ले सकते हो, बिकॉज इसमें कोई नहीं कि वैकेंसी निकलेगी, कट ऑफ से चले जाएंगे, कुछ नहीं। आप चीज़ों को पढ़ो, हैंड्स ऑन थोड़ा करो, जितनी पढ़नी मर्जी है, कोई कोचिंग नहीं, नेट पे चीज़ें हैं, आओ कोचिंग, गाइड लो, ये लो, करो, डेफिनेटली कंटिन्यूअसली लगे रहो। कई सारे मेरे ही इसी कोचिंग में मेरे बैच के फ्रेंड थे, मैंने उनको भी गाइड किया कि लगे रहो, गिव अप मत करो, और हम लोग के बैच के सारे लोग जॉब लेकर गए सर। आज ऑलमोस्ट यस सब जॉब लेकर गए। सो गाइज, आपको ये आज जो इनका आंचल का अपना एक एक्सपीरियंस है, जो आफ्टर 5 years के जॉब करने के बाद जो मिला, उससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और प्लस आप इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, जिसको देख के लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले। और इट्स नॉट अबाउट कमिंग टू JTC एंड ज्वाइनिंग JTC, इट्स ऑल अबाउट कि लाइफ में कहीं किसी भी अननेसेसरी के प्रॉब्लम्स को आप एकदम सर पे मत चढ़ाओ, हमेशा प्रॉब्लम्स की ही बात मत करो, टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। और जब आप सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है, आपको रास्ता दिखता है, और आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करते हैं और कर लेते हैं। बिकॉज आपको समझना है कि आपके लाइफ में आपकी वैल्यू, आपने क्या किया, फेल्ड हो गए, ये हो गया, वो हो गया, उससे नहीं है। वैल्यू ये है कि क्या आप कर रहे हो, और उस करने से अपने आसपास के लोगों को आप क्या हेल्प कर पा रहे हो, मीन्स अपने फैमिली को, अपने दोस्त को, स्पेशली टॉक अबाउट द फैमिली, कि क्या कर सकते हो आप, कुछ अर्न करके अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हो, नहीं कर पा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब जॉब आदमी सर्च कर रहा होता है, जब जॉब देख रहा होता है, या फॉर एग्जांपल JTC से जब पढ़ के आप आगे निकल रहे होते हो, उस समय इंटरव्यूज शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल नहीं होते हैं, महीना, 2 महीना, 4 महीना, कभी कभी किसी को लग जाता है इंटरव्यू क्लियर होने में। और वहाँ पे अगर कुछ लोग छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं कि नहीं अब IT मेरे बस, आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आज 2 महीने 3 महीने में ये स्ट्रगल अगर हम सक्सेसफुली क्रॉस कर जाते हैं तो हमारा आने वाला 20 साल कैसा होगा, 20 years कैसा होगा। लेकिन आज अगर इसको हम आज छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो अगला हमारा 20 साल या आगे का लाइफ कैसा होगा, इस चीज़ को इमेजिन करिए, सोचिए। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को भी लिखिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आंचल फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। चाहूंगी सर कि मैं जहाँ भी हूँ, मैं तो आप ही को मतलब मैं याद करती हूँ कि वो क्या मंजर था, वक्त क्या टाइम था, राइट। और आज मैं कहाँ हूँ, तो मैं कुछ भी, कोई फेस्टिवल होता है टीचर से, गुरु पूर्णिमा या कोई टीचर्स डे, तो डेफिनेटली मुझे याद आता है कि मैं आज जहाँ भी हूँ बिकॉज ऑफ सोम सर। तो मैं एक पिन करती हूँ कि सर थैंक यू आंचल सर, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपसे मिली, मतलब 5 year बाद शायद मिल रहे हैं आपसे, तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू आंचल।